हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। खुशखबरी ये है कि 9000 पदों पर होगी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा, और इसको लेकर आयोग को जो विषयवार मसौदा है उसके बारे में भी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में इसी रियल ऑथेंटिक पे डिटेल में बात करने जा रहे हैं, और ये जो जानकारी संबंधित है वो है आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर। 9000 पदों पर टीजीटी विजिटी की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, और इसके संबंध में यहाँ पर जो डिटेल है वो पूरी की पूरी जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए डिटेल के बारे में, तो पहले मैं आप सभी को ऑफिशियल जानकारी दिखा देता हूं, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनको पूरी जानकारी मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, वर्तमान में टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि अगर जो भी अभ्यर्थी हैं, जब हम बात टीजीटी और पीजीटी को लेकर करते हैं तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन हो जाता है, यानी कि वर्गीकरण हो जाता है कि ये जो जानकारी है वो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो टीजीटी और पीजीटी से संबंधित है। टीजीटी का मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि प्रशिक्षित हैं, जिसको आप कहते हैं प्रशिक्षित स्नातक, अंग्रेजी में ग्रेजुएशन के नाम से समझते हैं हम, है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से टीजीटी का मतलब ये होता है। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो एक तरफ तो जो ग्रेजुएट टीचर है वो टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट है। एक वो जो पोस्ट ग्रेजुएट है और टीचर बनना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल करने लग जाते हैं कि सर इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है। तो मैंने आपको पहले ही ये बात क्लियर कर दी है, हालांकि लिखा हुआ है कि हम टीजीटी पीजीटी को लेकर बात कर रहे हैं। अब खुशखबरी ये है कि टीजीटी पीजीटी के 9000 पदों पर आप सभी की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। 9000 पदों की जब बात अगर यहाँ कर रहे हैं तो मैं 9000 को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी आप सभी ने देखा होगा कि यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती चल रही है उसके लिए 4163 पदों का विज्ञापन निकाला गया था। 4163 पदों के लिए जब विज्ञापन निकाला गया टीजीटी और पीजीटी दोनों में मिला करके, तो अभ्यर्थी इसको क्या कह रहे थे, ऊंट के मुंह में जीरा। और कहना लाजमी भी है कि जब 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करें और पदों का विज्ञापन सिर्फ 4163 पर निकाला जाए। लेकिन अब उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो 4163 पदों के लिए परेशान थे, उनके लिए एक राहत की खबर निकल कर आ गई है। 9000 पदों पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। आवेदन के बारे में भी बात की गई है, एग्जाम डेट को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्या योग्यता रह सकती है उस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि इसके संबंध में जो मसौदा है विषयवार, उसको भी कहीं ना कहीं तैयार कर लिया गया है। और इसकी जो जानकारी है वो अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी समय समय पर आती रही है। इसी के संबंध में एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऑफिशियल जानकारी के बारे में। लिखा हुआ है कि 9000 शिक्षकों की होगी जल्द भर्ती। अब ये जो 9000 पदों पर शिक्षक भर्ती है, ये आपकी टीजीटी और पीजीटी की ही है। टीजीटी और पीजीटी के लिए जो विज्ञापन है वो आप सभी के सामने है। अब ये कहाँ से निकाला जा रहा है, राजधानी के माध्यम से। राजधानी क्या है, दिल्ली है, यूपी की नहीं, दिल्ली की बात की जा रही, देश की राजधानी। राजधानी दिल्ली के माध्यम से अगर बात की है, सरकारी स्कूलों में 9000 से अधिक पदों पर जो शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, और इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो सकती है। यह भर्ती स्थायी शिक्षकों के पदों पर होने जा रही है, यानी कि पूरे तरीके से परमानेंट टीचर की भर्ती है, जिसको लेकर शिक्षा निदेशालय इसको लेकर जो मसौदा है वो तैयार करने में जुटा हुआ है। और जल्द ही दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड यानी कि DSSB को ये भेज दिया जाएगा। अब DSSB के माध्यम से आयोजित होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक सत्र में शुरू होने से पहले कहीं न कहीं विज्ञापन जारी करने की तैयारियां हैं। जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए, मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक पद हैं, जिसके तकरीबन अगर बात की जाए 66,000 जो पद हैं उनमें कार्यरत है। 12,000 के लगभग कहने की जो टीचर हैं वो अस्थायी हैं,
और शिक्षा विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया है। उधर तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी स्कूलों को शिक्षा मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन शिक्षकों की कमी के बीच छात्रों के भविष्य को संवारा जा रहा था। पूर्व सरकार के अधिकतर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की गई थी। यही नहीं, जिन शिक्षकों की किसी वजह से पद छोड़ा या वो अस्थायी शिक्षक को लाया गया, निदेशालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से बताया गया कि उन पदों को भी नहीं भरा गया। अब उन्हीं पदों पर आपकी जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसको पीजीटी यानी कि स्नातक शिक्षक, पोस्ट ग्रेजुएट मैंने अभी आपको बताया, टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात की जा रही है, तौर पर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो विज्ञापन होगा वो अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। अप्रैल या मई में जारी होने की संभावना है। वहीं राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के बड़े बड़े दावे किए, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल मुद्दे की बात है कि 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। अब 9,000 से अधिक पदों पे भर्ती की बात की जा रही है, और भर्ती अगर टीजीटी पीजीटी की हो तो ये भर्ती उत्तर प्रदेश के उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब दिल्ली में भर्ती निकलेगी तो हर राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, खासतौर पर यूपी के अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे। अब DSSB के अंदर कुछ नया नहीं होता है, जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी होती है ऑलमोस्ट वही होगा, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि एज लिमिट यहाँ पर लागू रहेगी, यूपी में एज लिमिट जैसी कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में आपकी जब भर्ती निकाली जाती है तो उसमें एज लिमिट रहेगी। नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में आ जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो 3 महीने के अंदर ये परीक्षा करा ली जाती है। ज़्यादातर DSSB की कोशिश यही होती है, यूपी नहीं है ये। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आप सभी की परीक्षा के साथ-साथ फ़ोकस इनका ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो आपका विज्ञापन निकाला जाएगा 9,000 से अधिक पदों पर, है ना? इसमें कहीं न कहीं एज लिमिट तो आपकी लागू रहेगी, लेकिन यहाँ टीईटी भी माँग लिया जाता है। जैसे कि टीजीटी के अंदर आप आवेदन करते हैं, तो यहाँ पर टीईटी माँग लेते हैं। सीटेट के आधार पे आपको आवेदन करने का मौका मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। पीजीटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, बस थोड़ी बहुत कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसको लेकर मैं पूरा का पूरा जो जानकारी है DSSB की पुरानी टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन के आधार पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए काम की बात इतनी है कि जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 9,000 से अधिक पदों पर एक और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो अप्रैल या मई में इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, और उसके बाद मई में अगर आपके आवेदन होते हैं तो 3 महीने के अंदर परीक्षा करवा ली जाएगी। पदों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, और दिल्ली में हाल ही में सरकार नई बनी है तो उम्मीद भी है कि जल्द विज्ञापन भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।